नमामि कृष्णं नमामि कृष्णं ये कृष्ण प्रेमी कहे निरंतर नमामि कृष्णं नमामि। उड़ीसा के भक्तों को भागवत कथा सुनने का सुनहरा मौका अयोध्या के वैदेही भवन में मिल रहा है और कथावाचक हैं इप्सित मिश्र जी। तिलक पत्रिका पर मिश्र जी जुड़ेंगे और भागवत कथा की महिमा को अपनी भाषा में विस्तार से बताएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान श्री भागवत जी का चरण में मैं कोटि कोटि वंदन करता हूँ। श्रीमद् भागवत एक ऐसा ग्रंथ है, सभी ग्रंथों के ऊपर माना जाता है श्रीमद् भागवत भगवान को। और ये जो श्रीमद् भागवत कथा आज यहाँ अयोध्या की पावन धरती पर अनुष्ठित हो रहा है, बहुत सारे साधु संतों के बीच, बहुत सारे भक्तों के बीच भगवान श्री राम जी का ये प्राकट्य स्थल है, जहाँ की उत्तर दिशा में मैया सरजू और बहुत सारे संतों की यहाँ निवास है। आज तो हम बड़े प्रसन्न हैं, ये श्रीमद् भागवत कथा आज अयोध्या में हम कर रहे हैं। और श्रीमद् भागवत में एक मुख्य बात है, आज नहीं तो कल हम मरेंगे, कैसे मरेंगे और मरकर हमारा आत्मा का क्या होगा, इसका विस्तार भाव श्रीमद् भागवत में बताया गया है। और ये जो श्रीमद् भागवत ग्रंथ है, ये मुक्ति का शास्त्र है, ये मुक्ति का शास्त्र है। श्री सुखदेव जी भगवान महाराज श्री परीक्षित जी को विस्तार भाव से शुक्रताल क्षेत्र में सुनाए थे। और श्री सुत जी महाराज शौनकादि मुनियों को नैमिषारण्य में श्रीमद् भागवत कथा की महिमा बड़े विस्तार के साथ सबके सामने वर्णन किए थे। और श्रीमद् भागवत एक ऐसा ग्रंथ है, श्रीमद् भागवत एक ऐसा ग्रंथ है कि इस ग्रंथ के ऊपर कोई ग्रंथ नहीं है। ये तो टिप्पणी सारे संत समाज और सारे जो पंडित हैं, जो विज्ञ पुरुष हैं, उन्होंने पहले ही बता चुके हैं। और इसके ऊपर जो भक्त का कथा आता है, भगवान से भी बड़ी माना जाता है, क्योंकि भगवान जितना बड़े हैं, भक्त उससे ज़्यादा। और अगर भक्त ना होते तो यार भगवान का कोई सत्ता ही नहीं होता। और भगवान भक्त के हृदय में ही बसते हैं, ये दूसरे शास्त्रों में भी वर्णन किया गया है। और श्रीमद् भागवत के बारे में मैं जितना कहूँ, जो 18,000 श्लोक है, एक एक श्लोक को अगर 18,000 भाग किया जाए तब भी श्रीमद् भागवत का संपूर्णता हमको प्राप्त नहीं होगा। और श्रीमद् भागवत व्यास जी महाराज लिखने लगे, इतने सारे ग्रंथों का रचन किया उन्होंने, फिर भी उनका जो आत्मा है, जो पंचमात्मा है, उनको शांत नहीं मिला। जब नारद जी महाराज आए श्री वेदव्यास जी महाराज के पास, और उन्होंने बोला, आप इतने सारे ग्रंथ लिखे हैं और सभी ग्रंथ में आप ब्रह्म तत्व का निरूपण किए हैं, पर ऐसा ग्रंथ आप लिखिए जिस ग्रंथ में प्रेम की भावना हो। और श्रीमद् भागवत एक ऐसा ग्रंथ है, श्री भगवान जी का प्रेम स्वरूप को प्रकट करने वाला एक ही ग्रंथ है, जो ग्रंथ है श्रीमद् भागवत। और श्रीमद् भागवत का बारे में हम क्या कहें, जितना भी कहें कम है। भागवत भगवान की बड़ी कृपा है हम सब पर, सारे विश्व पर, सिर्फ मेरे पर नहीं, सारे विश्व पर श्री भागवत जी भगवान का अहेतु की कृपा है। और भगवान का महित करुणा श्री राम जी लाला का, आज तो राम जी लाला विराजमान हो गए अयोध्या में, ये तो बड़ी खुशी की बात है हम सब सारे सनातनियों के लिए। सब के मन में जो आनंद, सबके मन में जो उत्सुकता, ये सब जो रहता था कि कब रामलाला बैठेंगे, आज सबकी मनोकामना पूरा हो गया। और आज हम बड़े भाग्यशाली हैं, इतने सारे साधु संत के बीच आकर श्रीमद् भागवत की कथा विस्तार भाव से तो नहीं, किंचित भाव से हम
सभी के सपने प्रकट कर रहे हैं। ये बड़ी सौभाग्य की बात है हमारे लिए। और ये जो श्रीमद् भागवत ग्रंथ है, श्रीमद् भागवत में साधु संत को कैसे माना जाता है, भक्त को हम कैसे सम्मान देते हैं, और सारे जो विश्व चराचर है उनके साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, इसका जो उदाहरण है ये परम शास्त्र श्रीमद् भागवत में ही है। और जिस भागवत को परमहंस शास्त्र भी कहते हैं। और यहाँ जो श्रीमद् भागवत है ये 6 लोगों के बीच यानी कि 12 लोगों के बीच 6 संवाद है इसमें, और 10 गुण है। जो 12 स्कंद है, 12 ग्रंथ जो उसको कहते हैं, 12 स्कंद जो है, पहले 2 स्कंद को छोड़कर बाकी जो 10 स्कंद है उसे 10 लक्षण में विभाग किया गया है। और ये जो श्रीमद् भागवत ग्रंथ आज हर घर में, हर व्यक्ति के हृदय में श्री भागवत भगवान विराजमान किए हैं, ये तो बड़ी सौभाग्य की बात है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, श्री भागवत जी से मैं प्रार्थना करता हूँ, सारे जीवों जगत में कल्याण हो, संसार का कल्याण हो। श्री रघुनंदन सरकार के चरण में, श्री भागवत जी का चरण में मैं वंदन करता हूँ। जय श्री भागवत भगवान की जय हो। देखा आप लोगों ने, कथावाचक इप्सित मिश्र जी जुड़े हुए थे तिलक पत्रिका पर और भागवत कथा की महिमा पर उन्होंने विस्तार से प्रकाश डाला। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।